लयबद्ध तरीके से हो। इसमें मुख्यतः आज हमारा जोर रहेगा कि सीक्वेंसेस को सबके माइंड में सेट कर दिया जाए, याद कर दिया जाए। उसके लिए हम जल्दी जल्दी 3-4 बार उसका अभ्यास करेंगे। तो योगाभ्यास का जो प्रोटोकॉल आयुष मंत्रालय ने दिया है, उसमें हमारे ऋग्वेद से एक मंत्र लिया है, जो स्टार्टिंग में हम लोग मंत्र के साथ इसका अभ्यास शुरू करेंगे। उस मंत्र के साथ आज हम इसका अभ्यास शुरू करते हैं। संगच्छत्वं संबद्धत्वं समवो मनासि जानता देवा भावं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते। ऋग्वेद से लिया गया मंत्र है। इसका मतलब है संगच्छत्वम, सब एक साथ मिलजुल कर चले। संबद्धत्वम, सब एक दूसरे के साथ बंधुबद्धत्वता मित्रता के साथ रहे। संगच्छत्वम संबद्धत्वम समूह मनासी जानता, सबकी विचार शक्ति, सोच शक्ति सृजनशील हो, एक जैसी हो, सकारात्मक हो। ऐसा इस मंत्र के साथ या इसका भावार्थ है। देवा भावे यथा पूर्वे संजानाना उपासते, जो हमारे पूर्वज लोग थे, जो महान आत्मा लोग थे, जो इस सृष्टि के संचालक है, उस प्रभु की भी यही इच्छा थी और इसी के द्वारा हमारा कल्याण होगा, ऐसा इस मंत्र का भाव है। इसलिए ये सबों के लिए सर्वमान्य मंत्र है। इसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं है। तो हम लोग आज करेंगे अभ्यास। सबसे पहले हम लोग करेंगे खड़े होकर अभ्यास। उसमें 5 खड़े होकर अभ्यास, उसमें 5 अभ्यास मुख्यतः करेंगे। कौन गुरु जी बताएंगे? पहला अभ्यास, खड़े होइए, खड़े हो जा सब। पहला अभ्यास, सीधे खड़े हो जा, अपने आसन पर सीधा खड़ा हो जाएंगे। पहला अभ्यास ताड़ आसन। ताड़ आसन का अभ्यास हम 2 बार करेंगे। खड़े होकर 5 अभ्यास हम लोग करना है, याद रखना। खड़ा होकर 5 अभ्यास। दोनों हाथ को आगे की ओर ले जा, इंटरलॉक कर लो, उल्टा घुमा के और हाथ आकाश की ओर। सांस लेते हुए दोनों पैर के पंजा के बल में खड़ा होना है। 10 से 30 सेकंड तक, 20-20 सेकंड तक। चलिए, नहीं अभ्यास जैसे आप लोग आज प्रैक्टिस में करेंगे, इसलिए 10-10 सेकंड का क्विक अभ्यास करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम 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 अवस्था में आएंगे। दूसरा अभ्यास, नहीं अभी आज जल्दी सब कुछ सेट करना है। दूसरा अभ्यास है, इसमें क्या? तो दूसरा फिर से इस तरह से हाथ लेके ताड़ासन के बाद वृक्षासन। दूसरा अभ्यास वृक्षासन करेंगे। खड़े होके 5 अभ्यास। ये दूसरा है, 10 सेकंड का ये अभ्यास। पैर बाएं जंघा 5 सेकंड ये पैर से, 5 सेकंड ऊपर से घुटना में। अब दोनों हाथ के इस तरह, हाथ ऊपर की ओर करते हुए फिर इस तरह से हाथ आकाश की ओर, फिर प्रणाम के स्थिति में। 1 2 3 4 5। चलिए इसका दूसरा अभ्यास कीजिए दूसरे पैर से। ये दूसरा ही चल रहा है, दोनों पैर से कर लेंगे 5-5 सेकंड का। चलिए क्विक क्विक कीजिए। 1 2 3 4 5। 10 सेकंड नहीं अभ्यास करा लेंगे, फिर करें बेटा, फिर सीरीज में आइए। तो इसका खड़ा होकर अभ्यास तीसरा है आपकी पाद हस्त आसन। तीसरा अभ्यास है इसका पाद हस्त आसन। खड़े होकर रहने वाले में तीसरा पाद हस्त आसन करेंगे। आगे की ओर झुकना, पैर को छूना, सांस लेते हुए पीछे, हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ जमीन में टिका।
हाँ? चलिए विश्राम नहीं, हम समझ गए, अपन अभ्यास सॉलिड करना है ना, बताना है ना। उठा यही था सावधानी था, उठा बता दो, ईटा पहले सेट करने, उठा तो एक आदमी बते तो ओकर में कोई दिक्कत ना, तखने बोल ले जी मैं बतेली ना नहीं जल्दी अभ्यास कराना। ये भे गलो तीसरा, चौथा अभ्यास अर्ध चक्रासन, खड़े होके का चौथा अभ्यास अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन अर्ध चक्रासन में थोड़ा पैर के हाथ से एक फीट की दूरी में, 1 फीट नहीं 4 अंगुली, उसके बाद दोनों हाथ नितंब में लगा के पीछे झुकना, बेंड करना है कमर के बाद से, ऐसे नहीं होना, यहाँ पैर तक सीधा रहेगा, जितना हो रहा है ऐसे नहीं, सिर्फ इतना कमर पैर सीधा रहेगा, यहाँ से एकदम स्ट्रेट रहेगा, जितना हल्का झुक रहे उतना ही झुकिए, कमर से इतने, अभी जैसे हम लोग ऐसे नहीं, यहाँ से यहाँ तक कमर सीधा। ये चौथा अभ्यास है। शरीर को झुकाना। अभी हम लोग 10-10 सेकंड का अभ्यास करेंगे, और जिस दिन हम लोग का प्रोटोकॉल चलेगा उस दिन ये 30 सेकंड से लेकर 60 सेकंड का अभ्यास हो सकता है। चलिए, ये हो गया चौथा। अब पांचवा है, इसमें क्या, त्रिकोण आसन। चलिए, पांचवा अभ्यास करेंगे त्रिकोण आसन। हो गया वो, अभी फिर कराएंगे, फिर आएगा, अभी बता रहा है, इसको करना बंद है। चलिए, त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन में दोनों पैर फैला के दाहिना पर इधर घूम लेते हैं, उधर बाएं दाहिना तरफ से स्टार्ट करेंगे हम लोग, याद रखेंगे, सब एक जैसा स्टार्ट करेंगे, कोई भी काम पहला दाहिना पैर, मोटू दाहिना, हाँ हाँ, स्टार्टिंग दाहिना से होगा, सबका दाहिना से सीधा, फिर दाहिना हाथ के घुटना में रखते हुए सीधे पैर को सटा, पैर में नीचे तक आ जाना, और ऊपर वो हाथ को हथेली को देखना है, सीधा हथेली आकाश की ओर देखना। फिर दूसरा तरफ, चलिए दूसरी तरफ से करिए। अब ये पैर घुमा के दूसरा पैर घुमा, फिर इस तरह से ऐसे। चलिए, क्या होगा तो भी आपका कहीं झुक रहा है, अच्छा चलिए, खड़े होके 5 अभ्यास कंप्लीट हो गया। पहला क्या क्या है, ताड़ासन, दूसरा वृक्षासन, तीसरा पादहस्तासन, चौथा अर्ध चक्रासन, और पांचवा त्रिकोण आसन। कंप्लीट हो गया, 5 अभ्यास कर लेंगे हम लोग, कंप्लीट हो जाएगा सबका एक सेशन। उसके बाद हम लोग करेंगे बैठ कर करने वाले आसन। नहीं, हम करवा देंगे, हम अगला साल हम अभ्यास करवाएंगे तो सबको सेट हो जाएगा। अगला आप करना बैठ कर करने वाले आसन, उसमें हम लोग सबसे पहले दंडासन में बैठेंगे। दंडासन अभी बहुत बार अभ्यास होगा, छुट्टी का दिन है ना, 10 बार अभ्यास करेंगे। दंडासन, दंडासन में दोनों हाथ, सबसे पहले दंडासन में बैठेंगे, पैर को सीधा रखेंगे, कमर सीधा, हाँ हाथ के बगल आगे, दोनों हाथ के हथेली आगे, पीछे वो आराम में नहीं बैठना, हाँ पीछे नहीं करना, इधर हाथ आगे की ओर। आगे की दंड आसन में बैठने के बाद हम लोग पहला अभ्यास करेंगे भद्रासन का, एकदम इस समानांतर में रखना है। भद्रासन, गुरुजी भद्रासन करके दिखाइए। भद्रासन में इस तरह से दोनों पैर के, एक एक पैर करके करना, दोनों पैर के, फिर इंटरलॉक करके हाथ के, सिर्फ बैठना है। अगर इसका संचालन कर देंगे तो वो हो जाएगा तितली आसन, लेकिन हम लोग का प्रोटोकॉल में सिर्फ भद्रासन में 30 सेकंड से लेके 60 सेकंड तक बैठना है। 10 सेकंड से 30 सेकंड, 10 से 30, तो 1 घंटा कैसे कंप्लीट होते, 45 मिनट। चलिए भद्रासन में बैठेंगे। ज्यादा 2-3 दिन तो मान लिया, अगर 30 सेकंड करके 10 सेकंड में ना हो तो कंप्लीट हुआ। फिर भद्रासन, और भद्रासन के बाद दूसरा अभ्यास क्या करेंगे हम लोग, वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन में दाहिने पर मोड़ के नितंब में लगाओ, बाएं पर मोड़ के नितंब में, दोनों हाथ घुटना में। चलिए, ये हो गया इसका दूसरा। इसमें बैठ के करने वाले में 7 अभ्यास है, 5 पहला में खड़े होके और दूसरा बैठ में 7, 7, 5, 12 याद रखिएगा। ये दूसरा अभ्यास है वज्रासन। इसका फिर तीसरा अभ्यास जाएंगे अर्ध उष्ट्रासन, ऊंट की आकृति बनाना, अर्ध उष्ट्रासन। अर्ध घुटने के बल में खड़ा हो जाना है, और उसके बाद नितंबों पर दाहिना हाथ के दाहिना नितंब में, बाएं हाथ के बाएं नितंब, और फिर कमर के बाद से झुकना है, कमर को तक ही झुकाना। हाँ, कमर के नीचे का हिस्सा नहीं झुकाना है।
ये हो गया अर्ध उष्ट्रासन, उष्ट्रासन का आधा स्वरूप अर्ध उष्ट्रासन। ये हो गया तीसरा। और चौथा क्या है? पूर्ण उष्ट्रासन। फिर इसमें बढ़ जाना दंडासन, विश्राम लेना है, विश्राम लेना है बार बार। लेकिन उसके बाद हम लोग करना है पूर्ण उष्ट्रासन। उसके बाद फिर पूर्ण उष्ट्रासन में फिर आप वज्रासन चौथा, बैठ के, इसका चौथा पोज चल रहा है पूर्ण उष्ट्रासन। फिर वज्रासन में बैठ के दोनों पैर के थोड़ा दूरी, और दाहिना हाथ के दाहिना पैर के पंजा में तलवा में, बाएं हाथ के बाएं पैर के तलवा। गुरु जी कमर सीधा रखिए आप, गुरु जी अपने आप को आग लगा, कमर सीधा रखिए आप। हाँ चल ठीक है, पूर्ण उष्ट्रासन हो गया। ये अभी बाद में अभी खाली क्या है? अभी तो दंडासन में मत आइए, जल्दी जल्दी अभ्यास करो, फाइनल जगह का सारा कुछ करो। अब पूर्ण नहीं, अभी मत कर। पूर्ण उष्ट्रासन के बाद नंबर आता है क्या? शशांक आसन, खरगोश की आकृति बनाना। पांचवा शशांक आसन। शशांक में पैर के इस तरह से फैला दे और दोनों हाथ के जमीन। पांचवा जा रहा है शशांक आसन, ध्यान रखेंगे। शशांक आसन पांचवा, दोनों हाथ के जमीन के ऐसे में सांस छोड़ते हुए आगे आगे, और आगे देख ठुड्डी जमीन में आगे देख। शशांक आसन पांचवा। चलिए पूर्ण अवस्था में आइए, पूर्ण अवस्था में आइए। फिर हाथ के इसी तरह से। और छठा है उत्तान मंडूकासन। उत्तान मंडूकासन में फिर पैर के इस तरह से फैला के दाहिना हाथ के बाएं कंधा में, बाएं हाथ के दाहिना कंधा में। उत्तान मंडूकासन। 10 से 30 सेकंड का अभ्यास करेंगे हम लोग प्रोटोकॉल के दिन। आज जल्दी जल्दी इसका क्रम वाइज अभ्यास करने का अभ्यास कर रहे हैं। और छठा हो गया, सातवां हो गया वक्रासन। फिर वक्रासन में दंडासन में बैठ के दाहिना पैर के बाएं घुटना के पास, और दाहिना पैर मुड़ल है तो दाहिना हाथ पीछे, और बाएं पैर सीधा है तो बाएं हाथ घुटना और सीना के से क्रॉस करके नीचे जमीन में रखना है। हाथ जमीन में रखना है, यहाँ दाहिना पैर के सामने। मास्टर दाहिना पैर के सामने जमीन में रख। हाँ इस तरह उसको जमीन से छूने का अभ्यास करेंगे। ये हो गया हमारा सातवां अभ्यास। चलिए दोनों साइड से कर लें। हाँ फिर दोनों तरफ से, फिर दूसरी तरफ से इस तरह हाथ के जमीन में से रखें। जकरा हुआ करिए नहीं हो जाए, होगा क्या सब अभ्यास करते चलो। चलिए ठीक है। अब आए वक्रासन में लेट जाओ। एक मिनट बैठ कर करने वाले हम लोग कितना अभ्यास किए? 7। कौन कौन? पहला स्टार्टिंग भद्रासन, दूसरा वज्रासन, वज्रासन, तीसरा अर्धउष्ट्रासन, अर्धउष्ट्रासन, चौथा पूर्ण उष्ट्रासन, पांचवा शशांकासन, छठा उत्तान मंडूकासन, सातवां वक्रासन। 7 आसन इसमें, 7 5 12। उसके बाद लेट कर, पेट के बल लेट कर। लेट कर 2 तरह का होता है, पीठ के बल और पेट कर। पहले पेट के बल लेट कर करेंगे और उसके 3 अभ्यास है। पहला मकरासन। मकरासन माने विश्राम आसन है, इसमें विश्राम करना है। पैर का पंजा दोनों बाहर तरफ की तरफ निकला हुआ रहेगा और आराम की अवस्था में शिथिलीकरण है, आराम करेंगे। सर एक जैसा नीचे रख सकते हैं, दायां बायां दोनों तरफ से रख सकते हैं आराम से। इसका भी अभ्यास करेंगे। ये पेट के बल लेटकर करने वाला तीसरा माने पहला अभ्यास है उसका। इसका दूसरा अभ्यास क्या है? भुजंगासन। भुजंगासन। भुजंगासन 2 तरह से करके दिखाइए गुरुजी। भुजंगासन पहले हाथ का पंजा पूरा जमीन में रख के करिए, यहाँ कोहनी तक। घुटना, घुटना दोनों हाथ, घुटना नहीं कोहनी बोलिए उसको। वो कोहनी तक हाथ के जमीन में रखना है। चलिए कोहनी तक हाथ में जमीन में रखना है, और हाँ सीना तक उठाना है इस तरह से। डाउन कर। नहीं उतना डाउन करना ऐसे ऐसे जमीन पूरा बैठा ऐसे। हाँ ऊपर बाद उठ। पंजा बाहर की ओर। पंजा जमीन दोनों मिला के, दोनों मिला के पंजा दोनों मिला के नहीं, सीना तक। यहाँ तक बैठा कर सीना तक, सीना तक। इसको बैठा कर यहाँ तक। हाँ सीना तक ऐसे, जितना उठ पा रहा हो उतना उठो ना। सीना तक। अभी उठ, फिर उठ रहे उठ। हाँ थोड़ा और उठ। हाँ जोर पड़ेगा। फिर सराज पैर सटाओ। फेंक दी मतलब फिर मकरासन में बैठा हो जैसा ये हाथ है।
तकर बाद अब इसका दूसरा अभ्यास कर लो। दूसरा अभ्यास अब घुटना है, तकर बाद नाभि तक उठना है, थोड़ा सा नाभि तक ऐसे। पूरा नहीं उठना है, हाथ हाथ सीधा नहीं करना है, सामने लेके है मार कब हो इस तरह। हाथ सीधा नहीं करना होगा। नहीं, हाथ सीधा नहीं, थोड़ा सा मोड़ल इस तरह से पंजा के बल में। चलो चलिए तीसरा में तीसरा है इसका सलभासन। पेट के ऊपर लेटकर करने वाला आसन में तीसरा अभ्यास है सलभासन। शलभासन में दोनों हाथ जंघा के नीचे, दोनों हाथ की हथेली ऊपर आकाश की ओर, दोनों पैर सामने, दोनों पैर उठा दे सांस लेते हुए जंघा तक उठा देना ऊपर की ओर, इससे सीधा टेढ़ा मेढ़ा नहीं करेगा। पैर सीधा रखा, अब जाओ डाउन, माथा डाउन, ठुड्डी नीचे छोटी हाँ, नीचे ठुड्डी इसमें नीचे। रखना, इसमें नीचे ही रखना है। पेट के लिए बहुत लाभदायक आसन है। चलिए अब पेट के बल लेट कर करने वाले हम लोग 3 आसन किए। कौन कौन किए? मकरासन, ये विश्राम अवस्था था। भुजंगासन, सांप का ये आसन है जो सांप से हम लोग लिए हैं। और उसके बाद सलभासन। 3 अभ्यास। तो 5 लेट जाए, 7 12 और 3 15। अब हम लोग पीठ के बल लेट कर करने वाले आसन करेंगे, उसका 5 है। 15 5 15 5 20। 26 गो है। रुको ना, आ जाएगा, उसके बाद अभी बाकी है। 15 और 5 20। सबसे पहले इसमें करेंगे हम लोग, आराम से पहले लेटेंगे। शवासन में लेट जाना है पहले। पैर को पैर क्या सेतु बंद आसन करना है, तो तैयारी करेंगे सेतु बंद आसन का। पहला अभ्यास सेतु बंद आसन। दोनों पैर जंघा के पास ले आओ, दोनों हाथ के पैर की एड़ी एड़ी को पकड़कर उठना है। अब पूरा शरीर उठा दे। ठीक है। फिर अभी उठा दे, अभी कहाँ शुरू करो? अभी प्रैक्टिस इतना बता। प्रैक्टिस बोलिए, ये क्या पाओ? चलिए विश्राम विश्राम। विश्राम। हम लोग अभी किए थे पेट के बल, अब कर रहे हैं पीठ के बल। पीठ के बल करने वाला 5 आसन है। उसका पहला अभ्यास हो गया सेतु बंद आसन। दूसरा क्या है हम लोग का? उत्तान पाद उत्तान पाद आसन। आसन। इसमें लेटे लेटे रहना, पैर को 30 डिग्री उठाना है। दोनों हाथ जंघा के नीचे, जमीन के तरफ हथेली, पैर को दोनों 30 डिग्री पर उठाना है। सांस लेते हो 30 डिग्री पैर के दोनों पैर उठाओ। 10 से 30 सेकंड, उतना नहीं उठाना है बबलू भैया। 1 फुट 30, हाँ 1 फीट। हाँ, 1 फीट उठा। हाँ, 1 हाँ, फीट। ठीक है, बस। सब एक जैसा उठा, कोई कम बेसी करके 1 से 1.5 फीट। हाँ ठीक है। ये बहुत अच्छा अभ्यास है पेट के लिए, पाचन क्रिया के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। नाभि धारण, नाभि जिसके धारण नाभि टिक गया, पेट खराब हो गया है, एक डायरिया है, उसके लिए लाभदायक है। चलिए चलो वापस। तीसरा है अर्ध हलासन। हलासन हम लोग पूर्ण करते हैं, इसलिए हम लोग के लिए आरामदायक है। अर्ध हलासन करेंगे, इसमें पैर को 90 डिग्री तक उठाना है। अर्ध हलासन हलासन में पहले 30 डिग्री, फिर 45, धीरे धीरे करके फिर उठाना है, 60, झटका के साथ नहीं उठाना, करने के बाद झटका के साथ 75, नहीं उठाना। फिर 90 में हाँ। एकदम पूरा तान ले, पूरा शरीर एकदम ऐसे जंघा से लेकर पूरा नहीं उठाना, कमर अंगुली नहीं तक उठाना एकदम है। तान देना। हाँ बस उतना ही रहना। पैर अंगुली सीधा तक रखो। तान देना, आकाश की ओर अंगुली कर दे। नजर अंगूठा का तरफ देखना है, मोटा अंगुली थोड़ा तान। सा हल्का, हाँ बस सही है। थोड़ा सा रवि, अंगुली हाँ, तान, बस, बस, अंगुली अंगुली आकाश की ओर कर टिंकू भैया ठीक है। हाँ, ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ अंगुली तान दे इस तरह से। चलिए विश्राम। विश्राम, धीरे धीरे वापस। धीरे धीरे, कोई भी झटका से नहीं करना, आराम आराम झटका से से नहीं करना। करना, उसमें धीरे पेट धीरे में वापस। जोर पड़ता है, बल पड़ता है। हाँ, और चौथा क्या है? पवन मुक्त पवन आसन। मुक्तासन। पवन मुक्त आसन क्या पवन है? मुक्तासन में दोनों पैर के सटाना। पास ले आओ पहले, तक बाद दोनों पैर के सीना में सटाओ और हाथ के इंटरलॉक करके पकड़ दोनों पैर और सांस लेते, सांस छोड़ते हुए नाक को सटा देना नाक में है सटा। घुटना में। घुटना में 10 से 30 सेकंड का अभ्यास हम लोग इसका भी करेंगे। हाँ, जगह कमर दर्द होना उठे। चलिए विश्राम। अब शवासन में आइए। 5वां इसका आसन है शवासन। शवासन पूरा वो शरीर शिथिलीकरण, मुर्दे की समान। सांस की गति धीरे धीरे मध्यम कर लेंगे। जो सांस की गति तीव्र हो चुकी होगी, 10 से 30 सेकंड का हर अभ्यास करने के बाद वो धीरे धीरे शिथिल हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इससे क्या होगा, जो बीपी या हाई प्रेशर के शिकार हैं वो भी अभ्यास को कर पाएंगे और उसका साइड इफेक्ट या हानि उनको नहीं होगी। चलिए 5 आसन हम लोग किए। अब आके अपने आसन पर बैठ जाएं। बायां करवट लेके उठें और अपना आसन ग्रहण करें। 5 हम लोग कौन कौन इसका अभ्यास किए? पीठ के बल लेटकर करने वाले आसन में